ईयरफोन, हेडफोन, ईयरबड तीनों में से जो भी आपने अपने कानों में लगा रखा है, ध्यान से ये साउंड सुना। ग्रेनेड को मैंने यहाँ पे लेफ्ट के अंदर थ्रो कर दिया एंड आपको ध्यान से सुनना है। और हाँ, आपके दोनों कानों में ईयरफोन लगे होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना बस। तो अगर इस ग्रेनेड के साउंड आपके लेफ्ट ईयर और यहाँ पे राइट ईयर दोनों में सेम ही आया होगा। अब इस क्लिप में ध्यान से सुना। आपको एनिमीज की फुटस्टेप से पता लगाना कि वो लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, फ्रंट या बैक से। तो अभी भी आपको राइट या लेफ्ट या फ्रंट और यहाँ पे बैक में पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे एनिमीज का एग्जैक्ट साउंड कैसा है। मतलब आपको पता ही नहीं चला होगा। ये दोनों कानों में सेम ही अगर साउंड आ रहा होगा, दोनों कानों में एक ही जैसा साउंड आया है, तो भाई आपका इंप्रूव कभी नहीं होने वाला साउंड सेंस। तो आपको ध्यान से देखना, आपके मोबाइल की सेटिंग में जाना, ना कि गेम की। मोबाइल की सेटिंग में जाके मोनो ऑडियो सर्च मारना, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, जो भी हो। आपको मोनो ऑडियो है ना, इसको इनेबल रहेगा, डिसेबल कर दो, बस इतना ही। अब आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको वापस से साउंड सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुना, जो कि आपको सबको समझ आने वाला। ऑलराइट, वापिस से मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ पे म्यूजिक कम करता हूँ एंड आपको ध्यान से सुनना। मैंने ग्रेनेड को हाथ में लिया एंड यहाँ पे देखो राइट के अंदर फेंक दिया। अभी आपको राइट के कान वाली ईयरफोन, और मैंने ग्रेनेड को राइट में फेंका और राइट वाले ईयर में अगर आपको ज्यादा लाउड साउंड आया होगा तो भाई आपका सही है ईयरफोन। वन मोर टाइम यहाँ पे एनिमीज के फुटस्टेप सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से। बंदा राइट से आ रहा है, जो कि मेरे को यहाँ पे ईयरफोन में यहाँ पे सही से सुनाई दे रहा है। और ये देखो भाई, यहाँ पे राइट से बंदा आया और पता भी चल गया। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, मोनो ऑडियो ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल रखने से आपको डिसएडवांटेज ये मिलता है कि अगर राइट से या लेफ्ट से कोई भी बंदा आ रहा है तो आपको दोनों कानों में इक्वली सुनाई देगा। अगर राइट से बंदा आ रहा है तो भी लेफ्ट में सुनाई देगा और राइट में भी। तो इस तरीके से अगर आप उसको डिसेबल करते हो तो आपको राइट से बंदा आ रहा है तो जस्ट राइट वाले कान में आएगा, लेफ्ट वाले बंदा आ रहा है तो लेफ्ट में सुनाई देगा। ग्राफिक एंड ऑडियो में आओगे तो लो, हाई एंड अल्ट्रा मिलेगा, तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मास्टर को फुल करो, एसएफएक्स को फुल रखो एंड यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मेरे तरीके से कम करना चाहते हो पूरा कम कर दो। क्विक चेट को मतलब 80 कर दो 100 से। ये बहुत इरिटेट रहता है भाई, सुना भी नहीं देता। इवन अगर स्पीकर की बात करें तो भाई इसको 50 या 60 रख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो, अगर आपने ईयरफोन लगा रहे तो ध्यान से सुनना। ग्राउंड फ्लोर की साउंड ऐसी आती है। एंड फर्स्ट फ्लोर का साउंड कुछ ऐसा सुनाई देगा। सेकंड फ्लोर का साउंड कुछ ऐसा सुनाई देगा। एंड टेरेस का साउंड आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखो अलग सुनाई देगा। ये थोड़ा सा यूजफुल पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनना। इसमें बताऊंगा कि आपका एनिमीज कितने यहाँ पे डिस्टेंस में जंप कर रहा है तो आपको सुनाई देगा, फायर कर रहा है तो आपको सुनाई देगा, इवन कितने डिस्टेंस की दूरी में। अगर वो कार चला के आ रहा है तो सुनाई। ये जो सामने एनिमीज यहाँ पे जंप कर रहा है, ये मेरे से 30 से 35 यहाँ पे मीटर दूर है। अगर ये मेरे से 30 से थोड़ा सा नीचे आ जाता ना तो मेरे को सुनाई देगा ध्यान से। अगर इससे ऊपर होगा तो नहीं सुनाई देगा, ध्यान से सुन सकते हो। तो अगर कोई भी एनिमी यहाँ पे रश कर रहा है तो आपको 30 से 35 मीटर दूरी से आपको उसका साउंड धीरे धीरे यहाँ पे पास आएगा, वैसे वैसे लाउड होता रहेगा। बात करते हैं आपकी ईयर में कितने दूर एनिमीज अगर फायर कर रहा है तो आपको यहाँ पे अपने ईयर में सही से सुनाई देगा। मतलब थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा कितना दूर वो लास्ट होता है, और उससे ऊपर जाने के बाद में आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो अगर कोई भी एनिमीज 400 मीटर से 500 मीटर की दूरी पे है और वो फायर कर रहा है तो आपको सुनाई देगा, लेकिन उससे ऊपर होगा तो नहीं देगा। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि लास्ट एनिमीज कितना मीटर दूर रहेगा तो आपको फायर का उसका साउंड आएगा। बात करते हैं अगर कोई भी कार एनिमी चला रहा है और वो दूरी पे है तो कितने दूरी पे सुनाई देगा। तो वो देखो 80 से 100 मीटर। एनिमी जैसे 100 मीटर से धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है तो लाउड होता जा रहा है साउंड। ओके, मैंने कार से भी बता दिया कि अगर कितना मीटर दूर से एनिमीज कार लेके आता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा।
तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड किया। अगर ईयर में एक बार प्रॉब्लम होना चालू हो गई तो भाई वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो ध्यान से सुनना। अगर आप यहाँ पे देखो 100 वॉल्यूम रख के गेम खेलते हो तो भाई कभी मत करना, हमेशा उसको 70, 60 या 50, मैं तो खुद भाई इसको 50 पे रखता हूँ, हमेशा 50 पे रखता हूँ। लेकिन अगर आपके ईयरफोन, हेडफोन या ईयरबड्स बहुत पुराने हो गए, मतलब थोड़े बहुत पुराने हो गए, तो उसको लास्ट 70, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 100 पे अभी मत खेलो। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। अगर कोई भी एनिमीज कंटेनर पे जंप या रन करता है तो ऐसा कुछ साउंड आने वाला है। अगर कोई भी एनिमीज ग्रेनेड की पिन खींचेगा तो कुछ ऐसा साउंड आएगा। अगर आपका एनिमीज यहाँ पे ड्रिंक को कंज्यूम करेगा तो कुछ ऐसा साउंड आने वाला है। एनिमीज अगर हेल्थ किट लगा रहा है तो कुछ ऐसा साउंड आने वाला है। एनिमीज अगर ओपन में जंप करेगा तो कुछ ऐसा साउंड आने वाला है। एनिमीज अगर प्रोन करके ओपन में मूव कर रहा है तो कुछ ऐसा साउंड आएगा। अगर एनिमीज यहाँ पे घरों के अंदर जंप करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड आएगा, बाहर से ओपन से आने वाला है। अगर एनिमीज घरों के अंदर प्रोन करके मूव कर रहा है तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर चाहे मोबाइल की सेटिंग हो या गेम की सेटिंग, साउंड कैसा होता है, साउंड सेंस, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका ईयरफोन। अगर आपके पास एक डिसेंट अभी ईयरफोन, हेडफोन या मतलब ईयरबड होंगे तो भाई आपका काम चल जाएगा। लेकिन यही होगा अगर 50-40 रुपए वाले होंगे ना तो भाई वैसा ही दिक्कत होगा, आपको बहुत दिक्कत होने वाली। तो एक ईयरफोन तो अच्छा होना ही चाहिए, तो उसको खरीद लेना। मैंने पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं बोला लाइक एंड सब्सक्राइब कर, लेकिन अब बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो